नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। एशिया का सबसे बड़ा यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसका आज बार एसोसिएशन का चुनाव आज हो रहा है, यहाँ पर एक बड़ा चुनाव है। और आपको मैं ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, यही वो अधिवक्ता नया भवन है और पार्किंग है, हाई कोर्ट एडवोकेट्स चैम्बर एंड पार्किंग, जिसका बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था। यही वो अधिवक्ता भवन है और इसी अधिवक्ता भवन में भूतल में यहाँ पर जो है भूतल पर यहाँ पर चुनाव चल रहा है। आज वोटिंग चल रही है, आज मतदान चल रहा है। इस पूरे आपको मैं दिखा रहा हूँ अधिवक्ता भवन। और जैसा कि आपको बता दें कि करीब जो 7,118 मतदाता आज मतदान कर रहे हैं और जिसमें 201 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है इस बार एसोसिएशन के चुनाव में। और आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए करीब 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और महासचिव पद के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। आप ये देख सकते हैं, पूरी भारी चुस्त पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था है। RAF यहाँ पर लगी हुई है, पूरी RAF लगी हुई, पूरा दिखा दीजिए। देखिए, पूरी RAF लगी हुई है और जो PAC लगी हुई है। इसकी सुरक्षा में पूरा ये मतदान हो रहा है। पूरा दिखा दीजिए। देखिए, पूरा ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर पूरी RAF लगी हुई है, पुलिस यहाँ पर लगी है। इनकी सुरक्षा में पूरा यहाँ CCTV कैमरे के नज़र में पूरे पारदर्शिता की तरह यहाँ पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। कुछ ओपिनियन देना हो दे दीजिए परिचय के साथ। वैसे तो मैं आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, परिचय के साथ बता दीजिए। मैं रामकृष्ण दुबे हाँ। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। जी। और आज हमारे यहाँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। जी। जिसमें कि सभी पदों के लिए प्रत्याशियों का चयन होगा। जी। और बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से जी। ये जो अधिवक्ता का न्यू बिल्डिंग है, आप इसे दिखा दीजिए। दिखा दिया। जी। उसमें ही हो रहा है चुनाव। जी। पहले चुनाव वो क्रिकेट ग्राउंड में होता था। जी। लेकिन इस बार चूंकि ये बन चुका है न्यू बिल्डिंग, जी। अतः हम लोगों को इसमें मौका इस बार मिल गया है। जी। यहाँ पर चुनाव हो रहा है। थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो से पूरा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ उस नए अधिवक्ता का। यहाँ जो भवन और पार्किंग यहाँ पर है, यहीं पर ये भूतल में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। इस साइड आ जाइए, पूरा दिखा दीजिए। तो कड़ी और सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में। और जैसा कि है ना कि अब देखना ये होगा, आने वाला समय ये बताएगा, है ना कि मतदान के बाद ये बताएगा कि कौन अध्यक्ष होता है, कौन महासचिव होता है। और इसमें कुछ जो एडिशनल जो पद हैं कि जो सदस्य वगैरह खड़े हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। सारे लोग इसमें लोग इन्वॉल्व हैं इस चुनाव में। और आपको बता दें कि अब है ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बताना चाहूँगा, आज इसी क्रम में ये करीब, अगर इस हाई कोर्ट की बात करें तो करीब इस साइड आ जाइए, इस साइड करीब आपको बता दें कि करीब यानी 20 से 30 हज़ार अधिवक्ता इस हाई कोर्ट में होंगे। और ऐसा है ना कि ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है, ऐसा है कि करीब 10 से 11 हज़ार के बीच में ये डिसीजन लेना होगा कि जो अधिवक्ताओं को जो पार्किंग की समस्या होती थी, है ना कि यहाँ पर यही नया अधिवक्ता भवन है। इसमें करीब 2300 चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए हैं। और है ना कि पार्किंग भी बनाई गई है, 4 व्हीलर के लिए भी पार्किंग बनाई गई है, 2 व्हीलर की भी पार्किंग बनाई गई है। और कयास भी इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि है ना कि अगर मान लीजिए जैसे 4 व्हीलर हैं तो 2000 चार्ज होगा, और 4 व्हीलर है 2000 चार्ज होगा, और अगर 2 व्हीलर है 1000 चार्ज होगा। ऐसे अधिवक्ताओं के चैम्बर को के लिए भी बात चल रही है। कुछ किस तरह से वरिष्ठता के सीनियरिटी के हिसाब से उनसे लिया जाएगा, जैसे कि 30,000, 35,000, 40,000, इस तरह से कयास लग रहे हैं। कितना है ना कि अब तो चुनाव के बाद सारी चीज़ें तय होंगी।
कि क्या कितना कैसे लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि भई ये तो तय है ना कि बार जो काउंसिल क्या, बल्कि ये तो बार काउंसिल का विषय है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर, ये सब वहाँ से तय होगा। लेकिन कयास और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस तरह से आरोप भी लग रहे हैं, है ना, अधिवक्ताओं के आरोप भी लग रहे हैं कि साहब की, है ना, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है इस तरह से अधिवक्ताओं को केबिन बैठने के लिए दिया है, तो सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज दिया जाए और खाली बिजली पानी के लिया जाए। तो ये सब बातें इस तरह से कयास चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है ना, कि अब ये चुनाव के बाद जो इलेक्टेड होगा, अध्यक्ष होगा, उसके बाद सब सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ख़ास बात ये है कि अगर बात करें हाई कोर्ट की, एल्डर कमेटी ने बाकायदा आदेश जारी किए। इस तरह से जो पदाधिकारी गण हैं इस चुनाव में, उन लोगों ने बाकायदा निवेदन किया, हाई कोर्ट से निवेदन किया एल्डर कमेटी से, कोई इस तरह से आदेश ना पारित करें कोई प्रभावित हो। आज के दिन इस तरह से एक निवेदन भी किया गया है कि एल्डर कमेटी ने निवेदन किया हुआ है कि कोई प्रभावी आदेश इस तरह से ना आज के दिन, चुनाव के दिन पास किया जाए। तो इस तरह से अब सारा यहाँ पर अभी कोशिश मैं करूँगा, प्रयास करूँगा, अंदर जाने का भी मैं प्रयास करूँगा, देखूँगा आखिर क्या स्थिति चल रही है। आप ये देख सकते हैं इस वक्त मैं नए अधिवक्ता भवन के अंदर मैं आ गया हूँ, अंदर के परिसर में मैं आ गया हूँ। सॉरी, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल मेरे ठीक सामने, देखिए यही वो जगह है और ये भूतल है यहाँ, यानी इस पूरी बिल्डिंग का भूतल है। यहाँ पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का यहाँ पर चुनाव चल रहा है। और आगे आ जाइए, जूम करके देखिए, दिखाइए। और है ना कि यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस के भी यहाँ पर जवान दिख रहे हैं, पुलिस के भी अधिकारी, है ना, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि RAF और PAC की कस्टडी में भी चुनाव हो रहा है ना। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर, प्रयागराज पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हैं। देखिए पूरा आप देख सकते हैं, पूरा नीचे देखिए, पूरा यहाँ पर इसी जगह पर पूरा चुनाव हो रहा है। पूरा कैंपस दिखा दीजिए। जैसा कि आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ कुछ हाई कोर्ट की महिला अधिवक्ता मौजूद हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आज मतदान हुआ है, बड़ा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगी, परिचय के साथ बताइए। मैं छाया गुप्ता, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ये आरती गुप्ता है, सरिता मिश्रा मेरे साथ हैं, नीता शुक्ला भी। और बस इतना कहूँगी कि जो भी आए हम लोगों के लिए, बार के लिए कुछ अच्छा करके जाए, एग्जाम्पल सेट करके जाए। हमें हमारा नेता ऐसा चाहिए जो हमारी बातें कह सके। एशिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है हमारा और इसकी पवित्रता भी हमें बनाए रखना है और हमारे नेता, हमें उम्मीद है कि हमारे लिए बेहतर करेंगे और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, जिसके लिए सभी को शुभकामनाएं। बस वही मैं भी कहना चाहूँगी कि जो भी नेता आए वो हम लोगों की भी मतलब चीज़ों को रखे बाहर में, कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ चैम्बर में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको रखे। चैम्बरों को लेकर भी बहुत सी बातें आ रही हैं, किसको अलॉटमेंट होगा, किसको नहीं होगा, वो तो फिर बार के ऊपर है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नहीं, बार काउंसिल के ऊपर भी तो है। नहीं, बार काउंसिल नहीं है, हाई कोर्ट बार। ये सीनियरिटी कौन तय करेगा? होगी जिसमें कि सभी को अवसर मिलेगा और उसमें जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही और अलॉटमेंट। अभी तक चैम्बर की अलॉटमेंट को लेके ऐसी कोई बात नहीं आई कि नहीं करेंगे या किससे देंगे, तो वो जो होगा वो एक अपने सबको मिलेगा, सीनियरिटी के हिसाब से भी दी जाएगी और सभी को मौका मिलेगा, जूनियर्स को भी हर सीनियर के साथ। थैंक यू। सवेरे 9 बजे से आज चल रहा है, यानी 23 जुलाई है और शाम को 5 बजे तक ये मतदान होगा। और अब ये आने वाला ये समय बताया गया इन्होंने, जैसे कि अधिवक्ताओं की हमने ओपिनियन लिया कि अब जो भी अध्यक्ष होगा, कौन महासचिव होगा, ये तो वोटिंग के बाद सब जो रिजल्ट जब आएंगे सब तय होगा। क्या समस्याओं का निदान होता है इनकी, जो इस तरह की चीज़ें हुई, तो आने वाला समय बताएगा। देखिए मैं आपको इस अधिवक्ता भवन का मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पर आज बार एसोसिएशन का एक बड़ा चुनाव है और यहाँ पर मतदान यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है ना कि 201 प्रत्याशियों का फैसला भी होगा यहाँ पर इस मतदान में। और है ना कि पूरा दिखा दीजिए, पूरा कैंपस देखिए, पूरे सारे अधिवक्तागण यहाँ पर पूरा इस नए अधिवक्ता भवन में है ना कि आज नो एडवर्स जो एल्डर कमेटी ने कहा, निवेदन किया, हाई कोर्ट से कहा है कि आज नो एडवर्स करें और कोई प्रतिकूल ऐसे प्रभाव से कोई चीज़ ऐसा आदेश जारी ना किए, इसको निवेदन भी किया गया है अधिवक्ताओं ने। सर कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए। जी, सारे अधिवक्तागण यहाँ पर खड़े हैं, किसी भी विषय पे आप बोला। आज आप लोगों का चुनाव बार एसोसिएशन चुनाव है, हम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जी। और चुनाव बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जी।
सभी अधिवक्ता भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद। बताएं, कुछ कहेंगे? बताएं। न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जी। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोगों की इस जो बार का चुनाव इसलिए बड़ा है कि जो आप लोगों के लिए एक इतना बड़ा पार्किंग और एक बड़ा अधिवक्ता भवन बना है और यहाँ पर चुनाव हो रहा है, ये भी एक अपने आप में बड़ी खास बात है। तो इस बार के चुनाव से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और ये चाहते हैं कि जैसे इतनी बड़ी व्यवस्था है, जो भी हमारा अध्यक्ष कैंडिडेट बने वो हमारे बार को संभाले और अच्छा अधिवक्ता हो, ना कि जो है अधिवक्ताओं के बारे में जो सोचे वो कुछ करे। जी बताएं। चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चुनाव एक मेला है हम लोगों का। जी। लेकिन अंदर की जो स्थिति है बहुत गड़बड़ है। अधिवक्ताओं के लिए न पानी की व्यवस्था है, न फाइन की व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था नहीं है, इसलिए सारे अधिवक्ता व्यथित हैं। जी। तो आने वाले जो चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट्स चाहे मंत्री हों चाहे अध्यक्ष हो जीते, अगर इस तरह चुनाव हो तो पहले से व्यवस्था किए रहें ताकि चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। बताइए। आज का दिन हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं और हम सभी अधिवक्ता अपने अधिवक्ता साथियों को चुनने का काम करते हैं जिससे हमारी बार मजबूत हो। बार और बेंच के बीच में जो आज डिफरेंस पैदा हुआ है, तो हम लोगों ने आज वोट किया है अपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, जिससे बार मजबूत हो सके और बार और बेंच के बीच में एक बढ़िया समन्वय स्थापित हो सके, जिससे आम आदमी जो यहाँ पर मुकदमा लेकर के आता है उसको न्याय मिल सके। जी बताएं, कुछ कहेंगे? मैं लालदेव चौरसिया एडवोकेट। आज ये जो चुनाव का उत्सव आज ये चल रहा है, जिस तरीके से बहुत अच्छा लगा वोट दे करके। और हम लोग चाहते हैं कि जो आने वाली बार के पदाधिकारी हैं मजबूती से बार और बेंच के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके चलें, जिससे आम अधिवक्ताओं का जो है लाभ मिले। थैंक यू। जी बताइए, आप लोग भी महिला अधिवक्ता हैं, कुछ ओपिनियन दीजिए। बड़ा चुनाव आप लोगों का हो रहा है और सारा भाग का फैसला इसी में होना है कि कैसे बार एसोसिएशन में आगे क्या होगा, है ना। कि बड़ी आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं ये अधिवक्ताओं को, ये जो है ना कि 2200 यहाँ केबिन बनाए गए हैं, इसको भी लेके चल रहा है। किसको ये केबिन अलॉटमेंट को लेकर भी हो रहा है, कैसे तय होगा कौन सीनियर है कौन, तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। फीस को लेकर जो शुल्क वगैरह जो चार्ज किए जा रहे हैं, कुछ ओपिनियन दीजिए इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हाईकोर्ट बार का चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो रहा है, बहुत शांति के साथ संपन्न हो रहा है। किसी भी तरीके का कोई बवाल नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है कि इसको एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव जो है संपन्न किया जा रहा है। और सर जैसा कि आप जानते हैं कि जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक का है, और उसके बाद शाम को एकदम से सब कुछ संपन्न करके सब लोग अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे। और जैसा कि जीत और हार की बात होती है, तो सबसे पहले सब हम अधिवक्ताओं का आम ये मानना रहता है कि जो बार को संचालित रूप से संचालन कर सके, उसका अच्छी तरीके से बार को और बार के सारे अधिवक्ताओं को लेके चल सके, ऐसा हमको अध्यक्ष या कोई भी प्रत्याशी है वो चाहिए। थैंक यू। जी बताइए। सर मेरा भी यही मानना है कि जो भी विजयी हो हमारे चैम्बर्स को, जूनियर अधिवक्ताओं को साथ साथ में लेके चले और हम लोगों का सम्मान करें, बस यही है। साथ में महिलाओं का सम्मान जरूर करें। जी। हमने देखा है कि यहाँ पे महिलाओं को बहुत कम भागीदारी है और हम लोग चाहते हैं भागीदारी भी अच्छी हो और बार में महिलाओं को सम्मान मिले। आगे जो अधिवक्ता महिलाएं लड़ रही हैं वो भी पोस्ट पे आए और बार को अगर अच्छे प्रत्याशी होंगे तभी बार अच्छे से चलेगी, नहीं तो वरना जैसे जजेस कोर्ट में बैठ रहे हैं और जैसा आजकल जो है हेयरिंग हो रही है और पास ओवर हो जा रहे हैं, नए जो केस आ रहे हैं पास हो रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है इस समय। और हम लोग इसके लिए चाहते हैं कि अच्छी बार आए और अच्छा प्रतिनिधित्व हो हमारे बार का, और हम चाहते हैं सभी अधिवक्ताओं के लिए अच्छा काम करे जो हमारी बार आए। धन्यवाद। देखिए, चुनाव के बारे में कहेंगे ये तो हमारे हर वर्षों का पर्व है, लेकिन हमें इस चुनाव से बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम ये चाहेंगे जो हमारा अध्यक्ष महामंत्री नियुक्त हो वो हम लोग के साथ एक फ्रेंडली वे में रहे, प्लस हमारे वकालत पेशे में जो ये अभी तक हुआ है इसमें अभी तक चैम्बर का आवंटन नहीं हुआ, चैम्बर का आवंटन कराए। चैम्बर का तो वो तो तय होगा आगे, जैसे आवंटन को लेकर जा रहा है तमाम प्रत्याशी। सबसे बड़ी
ऐसा है ना कि आरोप भी लग रहा है कि मेन समस्या लिस्टिंग की आ रही है कि जो लिस्टिंग इतना टाइम टेकिंग हो रहा है और फ्रेश केसेस वगैरह बड़ा हाई कोर्ट है और फ्रेश केसेस वगैरह अक्सर आते रहते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं। तो लिस्टिंग एज इट इज़ उस पर काफ़ी क्या है, देखिए लिस्टिंग के संबंध में हम सभी अधिवक्ता भाई भुक्तभोगी हैं। जो होता क्या है कि फ्रेश में भी कई बार इशू नोटिस पे लिस्टिंग पे चला जाता है और कई मामले हमारे फ्रेश में भी टेकअप नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अपने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री जी एवं रजिस्ट्रार और संबंधित न्यायालय को भी इसके लिए आग्रह किया कि साहब इस पर निदान किया जाए, लेकिन दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। जी, मैं चंद्रशेखर मिश्रा, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जी जी जी, हमारा मेन मुद्दा यही है, हमने अपना वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें ये कहा था कि हाई कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या लिस्टिंग की है। लिस्टिंग में यहाँ मुकदमे दाखिल होते हैं, पहले दिन आपका मुकदमा कुछ ऊपर आता है, जैसे 150-200 के अंदर आ जाता है, 50-60 मुकदमे दिन टेकअप होते हैं कोर्ट में। किसी कोर्ट में सपोज दैट किसी कोर्ट में 100 हो गए, नहीं तो 50-60 होते हैं। तो अगर आपका मुकदमा नंबर पे नहीं आया तो आपकी गलती क्या है? अगले हफ्ते वो चला जाएगा 700 पे, 800 पे, 1000 पे चला जाएगा, वो टेकअप होना ही नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल आप दाखिल करते हो, 6-6 महीने नंबर नहीं आता, पता चला कि आपका क्लाइंट जेल में चला गया। और दूसरी चीज़, ये आपकी बात सही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये आ रही है, जहाँ तक केबिन की बात आ रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से आरोप भी लग रहे हैं कि सब सीनियर जूनियर तय कौन करेगा? बार काउंसिल तय कैसे तय होगा? ये सब चीज़ें कौन सी है ना कि अधिवक्ताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और डिसीजन ऐसा है कि लग रहा है कि 10,000 11,000 % डिसीजन होना है। अलॉटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, तो उनके पास जो मुकदमे हैं उस हिसाब से उसका सीरियल बनाया जाएगा। हमारे जजेज की कमेटी के चेयरमैन उनको बना करके हमारे जजेज की कमेटी के देखरेख में हमारी बार करवाएगी। हम लोग पारदर्शिता से करवाएंगे। हम जीत के आते हैं तो हमारा यही मुद्दा है कि जिनको अगर वो किसी कारणवश चैम्बर अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा, उनके लिए हम कॉमन रूम की व्यवस्था करवाएंगे। वहाँ बैठ के अपनी वकालत कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। और चैम्बर अलॉटमेंट में पूरी पारदर्शिता हो, चाहे आप सीनियरिटी से कर लो, चाहे आप मुकदमे से कर लो, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। मुकदमा सीनियरिटी दोनों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज चुनाव, बड़ा चुनाव है, भारत एशिया का सबसे बड़ा चुनाव, नो एडवर्स भी इसको भी सुना गया है, ये भी एक अच्छी बात है। नो एडवर्स तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 200 प्रत्याशी तो लड़े हुए हैं, 200 तो अब पोजीशन ये है 7,118 टोटल वोटर मतदाता। नहीं 9,600 सॉरी 9,617। जी। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़े हैं, किसी के चैम्बर से कोई, किसी का सीनियर है, किसी जूनियर है, किसी के यार दोस्त हैं, तो पूरा हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पर 80% से 90% से अधिक यहाँ हर बार वोट पड़ती है। तो इसलिए नो एडवर्स तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर हैं और ये वकीलों के लिए तो बहुत बड़ा एक पर्व है। यहाँ पे आप देखते होंगे बाहर की एक भी फोर्स नहीं है, कोई कभी दंगा नहीं, सारे प्रत्याशी एक दूसरे से खुद सपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन कभी कोई बेमेहनत से नहीं कुछ। ये बहुत अच्छा सा मिलजुल के काम करते हैं। बल्कि अन्य जगह आप अन्य बार में आप देखते होंगे पुलिस की इतनी व्यवस्था रहती है, यहाँ पुलिस की एक भी कोई व्यवस्था नहीं है। सब वकील अपने ढंग से करते हैं। ये पूरे विश्व का पहला एक बार एसोसिएशन ऐसा है कि इतना शांत प्रिय ढंग से, इतना भाईचारे की तरीके से हर ढंग से हर काम होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज जो ये आप देख